हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली आपकी नई टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेस्ट 1 PT1 का इंग्लिश का एग्जाम। आपकी किताबें लास्ट ईयर बदल गई थी और इस टेक्स्ट बुक से आपको सैंपल पेपर बहुत कम मिल रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं आपके सैंपल पेपर की कि इंग्लिश के एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन होगा, यहाँ पर एक सीन पैसेज है, एक अनसीन पैसेज होगा और फिर उसके पैसेज के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करने हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सीन पैसेज। ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है और फिर उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. Badal brought him home. Can this puppy stay with us, Ma? Asked Badal. Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy, said his mother with a smile. तो एक लड़का था जिसका नाम था बादल। वो अपनी मदर के साथ एक गांव में रहता था और वो काफी खुश रहते थे। एक शाम को बादल जब अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसने एक पपी को देखा जो कि ठंड में छिछोर रहा था। बादल उसको घर ले आया और अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मी क्या ये पपी जो है हमारे साथ रह सकता है? तो माँ ने कहा हाँ बेटा, अगर रख लो लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इसका ध्यान रखोगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए दोस्तों हमने। पहला है व्हाट वाज द बॉयज नेम? बॉय का नाम क्या था? तो बॉय का नाम था बादल। मोहन, बादल, राजू या मोती? तो बादल नाम था लड़के का। हु डिड बादल लिव विद? बादल किसके साथ रहता था? सिस्टर, फादर, अंकल या मदर? तो वो अपनी मदर के साथ रहता था। थर्ड है व्हाट डिड बादल सी ऑन हिज वे होम? अपने घर आते वक्त उसने किससे मुलाकात की थी? किसको देखा था? किचन, काउ, अ पपी या बर्ड? तो वो मिला था एक पपी। हाउ वाज द पपी फीलिंग? पपी कैसा फील कर रहा था? हंग्री, भूखा था, शेवरिंग इन द कोल्ड, सो रहा था, स्लीपिंग या प्लेइंग हैप्पीली? तो वो एक्चुअली ठंड में कांप रहा था। फिफ्थ है व्हाई डिड बादल्स मदर से व्हाट डिड बादल मदर से अबाउट कीपिंग द पपी? क्या कहा था उसकी मम्मा ने? नो वी कैन नॉट कीप इट, हम इसको नहीं रखेंगे। ओनली फॉर वन डे, एक ही दिन के लिए रखेंगे। यस बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट, सिर्फ तभी जब आप इसका ध्यान रखोगे। या फिर लेट्स गिव इट टू द नेबर, या फिर उसको पड़ोसियों को दे दें। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यस बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट। इसके बाद सेकेंड एक और पैसा जो है पैराग्राफ है, अनसीन है, ये आपकी किताब से नहीं है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। रीना लव्स रीडिंग बुक्स। एवरी इवनिंग शी सिट्स नियर द विंडो एंड रीड्स हर स्टोरी बुक। Her favorite stories are about animals and fairies. She also likes drawing the pictures she sees in the book. One day she read a story about a brave lion and drew a beautiful lion with crayon. तो रीना को पढ़ना बहुत पसंद है किताबें। एक दिन शाम को वो खिड़की के पास बैठकर एक स्टोरी बुक को पढ़ रही थी और उसकी फेवरेट स्टोरी बुक्स जो है वो एनिमल्स और परियों की कहानियाँ होती हैं। उसको ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, जो भी पिक्चर वो अपनी बुक में देखती है उसको ड्रॉ करती है। एक दिन उसने एक कहानी पढ़ी एक बहादुर शेर के बारे में, तो उसने अपने क्रेयॉन से कलर से एक ब्यूटीफुल लायन बनाया। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज रीना लव टू डू? रीना को क्या करना पसंद था? डांस, रीड बुक्स, कुक फूड या प्ले क्रिकेट? तो उसको पसंद था रीडिंग बुक। रीड बुक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है व्हाट डज शी रीड? वो क्या पढ़ती है? और व्हेन डज शी रीड? कब पढ़ती है वो? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग या एट नाइट? तो वो पढ़ती है एवरी इवनिंग। तो हम यहाँ पर बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन इज इन द इवनिंग। थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज शी लाइक? उसको किस तरह की स्टोरीज पसंद है? फनी स्टोरीज, एनिमल और एंड फेरी स्टोरीज, स्कूल स्टोरीज या रोबोट स्टोरी? तो उसको एनिमल और फेरीज की स्टोरी पसंद है। फोर्थ इज व्हाट डज शी डू आफ्टर रीडिंग? शी स्लीप्स, शी वॉचेस टीवी, ड्रॉ पिक्चर्स या ईट स्नैक्स? उसको रीडिंग के बाद क्या पसंद है? पिक्चर को ड्रॉ करना पसंद है उसको। फिफ्थ इज व्हाट डिड शी ड्रॉ विद क्रेयॉन्स? तो क्रेयॉन से उसने क्या ड्रॉ किया? अ फेरी, अ डॉग, अ ट्री या अ लायन? तो उसने एक लायन को जो है ड्रॉ किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गया प्रोज एंड पोएट्री। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला है व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर क्रेयॉन्स? वो क्रेयॉन्स शेयर क्यों कर रहे थे? क्योंकि हर कोई जो है अपने अपने सेट
क्रेयॉन्स के सेट को पूरा करना चाहता था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल? तो मोती जो है बादल के सेंट को सूंघता-सूंघता उसके पास पहुँच गया था और इस तरह के क्वेश्चन उसको ढूँढा। डी है हू वर 4 फ्रेंड्स, तो जो चारों शीप्स थी वो दोस्त थे। ये अभी आंसर्स मैं आपको लिख के भी दिखाऊँगा। और वो फाइट क्यों कर रहे थे? वो फाइट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि मैं बेस्ट हूँ, ट्रायंगल बोल रहा था मैं बेस्ट हूँ, रेक्टेंगल बोल रहा था मैं बेस्ट हूँ। इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। क्यों शेयर कर रहे थे क्रेयॉन्स को? दे वांटेड टू कंप्लीट द सेट ऑफ क्रेयॉन्स, इसलिए वो शेयर कर रहे थे। मोती ने कैसे ढूँढा बादल को? ही फॉलोड द सेंट ऑफ बादल एंड फाउंड हिम। हू वर द 4 फ्रेंड्स, तो 4 दोस्त थे। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल वर 4 फ्रेंड्स। क्यों लड़ रहे थे? दे वर फाइटिंग टू शो दैट दे आर द बेस्ट। उसके बाद दोस्तों ग्रामर की तरफ चलते हैं। ग्रामर में है राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड लिखना है। पैक का राइमिंग वर्ड होगा ब्लैक, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ब्लैक, मैं भी लिख के दिखाऊंगा। और टू का हो जाएगा ब्लू, तो दोनों कलर्स लिख देते हैं यहाँ पे। फिर है एड ईडी एंड राइट, तो वॉक प्लस ईडी क्या हो जाएगा? वॉक्ड, तो ये प्लस हट जाएगा और ये दोनों मिलकर यहाँ पर आप लिख दोगे वॉक्ड। ये हो जाएगा प्लेड, प्ले प्लस एड प्लेड। और राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, पप्पी का प्लूरल क्या होगा? पप्पीज। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एंड में वाई होता है किसी के वर्ड के, तो वो वाई हट जाता है वहां पर और उसकी जगह आ जाता है आई ई एस। तो स्पेलिंग बनेगी PUPPIES। और कलर का प्लूरल होगा कलर्स, एंड में लग जाएगा एस। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए लगता है वहां पे जहां कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि B C D F G। और एन लगता है उन वर्ड्स के आगे जहां पर वॉवल्स हो। वॉवल्स कौन से होते हैं? A E I O U। तो क्योंकि ये वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे लगेगा एन। और क्योंकि ये वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे लगेगा ए। और इसी के साथ फिफ्थ वाला है यूज क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम? अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो आप तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सिर्फ एक सेंटेंस है, तो आप अ, एक पॉइंट लगाओगे, ठीक है, फुल स्टॉप लगाओगे। तो क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हो। पैक का ब्लैक राइमिंग वर्ड, टू का ब्लू, और वॉक प्लस ईडी वॉक्ड हो गया, प्ले प्लस ईडी प्लेड हो गया, पपी का प्लूरल पपीज हो गए, और कलर का प्लूरल कलर्स हो गए। और यहाँ पर ईगल एन हो जाएगा, एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। और इसी के साथ जो है यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन। आगे है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्या है? राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने उठाया है और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके। तो आपको माय फ्रेंड के बारे में लिखना है। माय फ्रेंड नेम इज, यहाँ पर नाम लिखिए। अगर ही लड़का है तो ही यूज कीजिए, लड़की है तो शी यूज कीजिए। शी इज अ गर्ल, तो आप यहाँ पर लिखिए शी इज अ गर्ल। और यहाँ पर है ही इज डैश, वो क्या है, कैसा है। और हिज फेवरेट कलर यहाँ पर लिखना है। उसको क्या खेलना पसंद है, यहाँ पर लिखना है। और वो क्या बनना चाहता है, वो यहाँ पर। तो मैंने आपके लिए ये कंप्लीट कर दिया है। मैंने यहाँ पर लिया है राधा को अपनी बेस्ट फ्रेंड। तो माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज राधा। शी इज अ गर्ल, यहाँ पे इज आएगा। शी इज अ गर्ल। शी इज 10 years old, मैंने बताया वो 10 साल की है। हर फेवरेट कलर इज पर्पल कलर, मैंने उसका फेवरेट बताया है। शी लाइक्स टू प्ले हाइड एंड सीक, उसको छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। और शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट। उसके बाद दोस्तों आपको और में मैंने दे रखा है एक क्वेश्चन, और हो सकता है आपके टीचर भी दें या फिर वो एक ही चीज़ देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आपका एक सेकंड चैप्टर जो है वो पेट एनिमल के बारे में है, तो मैंने यहाँ पर आपको राइट 5 sentences अबाउट माय पेट दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर पेट ले रखा है डॉग। माय पेट इज अ डॉग, मेरा जो पेट है वो एक डॉग है। इट्स नेम इज ब्रूनो, और उसका नाम है ब्रूनो। इट इज गोल्डन ब्राउन इन कलर, वो गोल्डन ब्राउन कलर का है। और इट लाइक्स टू ईट पेडिग्री, उसको पेडिग्री खाना बहुत पसंद है। इट प्लेज विद मी इन द गार्डन, और वो मेरे साथ कहाँ खेलता है? गार्डन। उसके बाद लास्ट सेक्शन है स्पेलिंग का। 5 क्वेश्चन है इसमें, 1 1 मार्क के। पहला है रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। यहाँ पर ये लेटर्स उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, जम्बल्ड कर रखे हैं, इनको अरेंज करके हमें कलर का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये कलर यहाँ पर देखिए, यहाँ कलर बनेगा ग्रीन, और यहाँ पर जो कलर कलर बनेगा वो है पर्पल। उसके बाद सर्कल द एक्शन वर्ड। यहाँ 3 वर्ड्स दे रखे हैं, कैरेट, सन और रन। इनमें से एक ही वर्ड है जो एक्शन वर्ड है।
जैसे कैरेट है वो तो किसी चीज़ का नाम है, सन भी किसी चीज़ का नाम है, तो काम क्या है भागना, तो आप यहाँ पर सर्कल कर देंगे रन पे। थर्ड है मेक अ न्यू वर्ड बाय कंबाइनिंग द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पर 2 वर्ड कंबाइन करने हैं हमें। पहला वर्ड है न्यूज़ और दूसरा है पेपर, इन दोनों को प्लस करके जो वर्ड बनेगा वो पड़ेगा न्यूज़पेपर, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ है सर्कल द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर सर्कल की स्पेलिंग ही सर्कल हमें करनी है, तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया, टीचर ने यहाँ पे खुद ही सर्कल दे रखा है और सर्कल की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पुट रखी है। तो ये सर्कल की बजाय हार्ट बन गया, पर आप यहाँ पर सर्कल ही बनाना। फिफ्थ है राइट एनी 2 वर्ड्स स्टार्टिंग विद डीआर। डीआर से स्टार्ट होने वाले कोई भी 2 वर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे आप ड्रम लिख सकते हो, ड्राइंग लिख सकते हो, ड्रोन लिख सकते हो, ड्रिंक लिख सकते हो, ड्रेस लिख सकते हो, तो जो भी ड्र से स्टार्ट हो रहे हैं वो कोई भी 2 वर्ड आपको यहाँ पर लिखने। तो यहाँ पर रीअरेंज किया हमने, ये रेनेक बन गया ग्रीन, ये रुपल बन गया पर्पल। उसके बाद सर्कल करना था, यहाँ पर किया रन को सर्कल, न्यूज़ प्लस पेपर में बन गया न्यूज़पेपर। और सर्कल करना था करेक्ट वर्ड को, तो सर्कल यही है करेक्ट वर्ड। और राइट एनी 2 वर्ड स्टार्टिंग विद द ड्र, तो बन गया ड्रम और ड्रेस। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, मम्मी-पापा का कहना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।